योगी तो रोगी कट्टे का भारत के सर है। आगे पिछले को रोया, जो रोया आगे को रोता कोई। वो अकेले बैठते थे सबकी, चाहे किसी के हाथ चारपाई पड़ी चाहे नीचे बैठना पड़ा, उनका व्यक्ति तो दिखाई देता है। ऐसा क्यों ऐसे व्यक्ति है? आज तक हमारे गाँव में आए नहीं हो। जहाँ मुसलमानों के गाँव वहाँ जाओ, हिंदुओं के गाँव में तो एक में भी नहीं आता। खुली बात है जी। जब कोई व्यक्ति अच्छा हो और कोई व्यक्ति विधानसभा में ही नहीं जीत पा रहा है तो लोकसभा कैसे जीतेगा? वो किसी राजनीति के तहत हार गए। टक्कर लग कहाँ खुला, टक्कर लग गई लोगों को। अन्य सारे बीजेपी के यहाँ तो, और सीधे मोदी के 2024 जिंदाबाद मोदी। स्वामी यतीश्वरानंद है, स्वामी यतीश्वरानंद है, वो बनेगा सांसद, भला आदमी। हाँ, ऐसे को तो टिकट में सुन लो, देखता नहीं। एक और नाम बोल दूं, एक है मदन कौशिक जी, वो ना। अरे फिर भी मदन कौशिक जी भी तो बड़े नेता हैं भाई, पूरे हरिद्वार के। अपनी सर्किल के सब नेता बड़े हैं। छोटे बड़े सुना को बड़ा, अन्य लंबी तो खजूर भी हो। पहले नंबर पे, चलिए पहले नंबर पे आपके हिसाब से हो गया संजय गुप्ता जी। दूसरे नंबर स्वामी जी, इसलिए क्योंकि संजय गुप्ता जी के मित्र हैं स्वामी। ना ऐसा नहीं है। वो जनता की सुनते हैं, उनका कार्य बोलता है। संजय गुप्ता था पहले तो, इससे बढ़िया खानपुर सीट पर कुंवर प्रणव सिंह रहेंगे। हाँ, ये दोनों विकास पुत्र हैं। हाँ, शहजाद भी ऐसा ही पढ़ ली, उस पर सीट पर उमेश कुमार। हाँ, खत्म है दोनों। उमेश कुमार भी दोनों। हाँ, सब बता देंगे। हमने चुनने का काम नहीं करा। गोवर्धनपुर गोद ले रखा था, चुनने नहीं लगाई उसमें। गोवर्धनपुर वाली बात ना हमें जाके पता जरूर करना पड़ेगा। जैसे संजय गुप्ता, हाँ, ऐसा नहीं उड़ना। दूसरे नंबर पे तो हमारा विधायक संजय गुप्ता। पहले नंबर पे? पहले पे ही तो ये। दूसरे नंबर पे? दूसरे पे स्वामी जी। और तीसरे पे? तीसरे पे कोई नहीं। अगर इनका टिकट नहीं होता है, निशंक जी तीसरी बार फिर टिकट लेके आ जाते हैं, फिर सोचना पड़ेगा जी। फिर सोचना पड़ेगा। पूछना क्या आप बीजेपी के आदमी हो? जिसका कार्य बोल रहा है फिर आप बीजेपी के आदमी? हाँ। तो बीजेपी के आदमी हो, निशंक जी को दोबारा तिबारा हो जा रहा है तो दिक्कत क्या है? बीजेपी दे दो। यार भैंस पानी में चली जाएगी जोड़ में सारी। जय हो जनता की इस खास सीरीज़ में हम लक्सर विधानसभा भ्रमण कर रहे थे। तो लक्सर विधानसभा के एक गांव में हम पहुंच रहे हैं। पूरा खेत खलिहान आप देखेंगे, बहुत ही शांति। और जब आप जाएंगे इस गांव में तो बहुत ही अच्छा महसूस होगा आपको। सोचा हमने कि इस गांव में कुछ लोगों से हम चर्चा करें, वो भी हम आपको दिखाएंगे। खुशबू और आपको पूरा जो माहौल है खेत खलिहान का, बिल्कुल अलग ही नज़र आएगा। आइए हम चलते हैं। जय हो जनता, जय हो जनता। तो चौपालों पे जो चर्चा होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो हम यहाँ पर हमने जब देखा कि यहाँ चौपाल है तो इन लोगों से चर्चा कर ली जाए, क्योंकि जनता जो बताएगी वो बिल्कुल ही सटीक बताएगी। जब सटीक ये लोग बताएंगे तो ये सारी जानकारियाँ हम आपको देंगे। जय हो जनता, जय हो जनता, जय हो। नहीं, जय हो जनता, जय हो भारत, भारत की जय हो, भारत माता की जय हो। सब लोग एक साथ ही बैठ करके चर्चा होती रहती है ना गांव में? होते रहे। हाँ, ये तो होते रहे, प्रकृति का नियम है। अच्छा, ये प्रकृति का नियम ये है कि एक साथ बैठ करके सब लोग जब चर्चा करते हैं तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता रहता है। हाँ। अभी जैसे मेरा जो ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम का नाम है जय हो जनता, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब पर भी नेता कहते हैं कि जनता जो कहेगी वो सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, नेता बहुत सारी बातें कहते रहते हैं, पर जनता की सुनना बहुत ज़रूरी है। आज जो जनता चाहेगी वही होगा। जो चाहेगा तो होना ही होना, और किसी के तो हो रहा। और सबके अपने अपने मत होते हैं। हाँ, तो होते हैं। तो ये चीज़ हमें जानना है कि ये किस विधानसभा क्षेत्र में आता है ये गाँव? लक्सर। तो लक्सर विधानसभा का ये क्षेत्र है, इसमें विधायक तो अभी जैसे चुनाव हुआ था तो 1 साल बीत भी गया है। तो अब तो ये भी समझ में आने लगा होगा कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। पिछले अच्छे रहे जो रहे, अगले तो कोई नहीं याद करता। हाँ, आगे पिछले को रोया, जो रोया अगले को रोता कोई। और जैसा पीछे था ना, दो योजना में रहा, असर जक्कत आना ही भारी है। हाँ, संजय गुप्ता अच्छे थे। हाँ, संजय गुप्ता से अच्छे थे। पूरे एरिया में भीड़ लगे अच्छे ना बताओगी। हाँ, जैसे सिर्फ संजय गुप्ता का जिक्र है या फिर और भी कोई नेता ऐसा जो कि बहुत बढ़िया रहा है? तो लेवा दे हुआ सारे। हाँ, जैसे संजय गुप्ता। हाँ, ऐसा नहीं उड़ना।
कौन? संजय गुप्ता जो था यहाँ इस एरिया में अपनी विधानसभा में, मतलब ऐसा आदमी था कि इकला फील्ड में घूमा था और जन जन तक छोटे बड़े सब लोगों से मिलने जुलने वाला आदमी था। अगर जो उसका सांसदी का टिकट होता तो मतलब यहाँ भारी मतों से विजय होगा वो। यहाँ पर तो विजयी होंगे, लेकिन बात यह है ना कि हर जगह विजयी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, बात ये भी तो है ना, क्यों? आप बताओ। विजयी होगा वो। अच्छा उसका जो है ना, उसके जो है बात उसकी अच्छी है, ठीक है। लोग तो मिला नहीं और मिला कोई आ गया यहाँ। शहजाद कुछ नहीं है। मना तेरा में शहजाद सदन बैठा फिर रे, आज तक मेरे गांव में आई नहीं हो। जहाँ मुसलमानों के गाँव वहाँ जाओ, हिंदुओं के गाँव में तो एक में भी नहीं आता। खुली बात है जी। इस तरह चैंपियन संजय गुप्ता था पहले, तो इस तरह बढ़िया खानपुर सीट पर कुंवर प्रणव सिंह रह गए। हाँ, ये दोनों विकास पुत्र हैं। हाँ, शहजाद भी SI पढ़ ली, उस पर सीट पर उमेश कुमार। हाँ, खत्म है दोनों। उमेश कुमार भी? दोनों। उमेश कुमार को लेकर के तो कई लोग ये कह रहे हैं जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा है, खत्म मामला दोनों का। यंग शहजाद वंगो फिंची तब आ रही बुका 2024 में सफा हुआ था। अच्छा, 2024, हाँ 2024, अभी मैं उधर आ रहा हूँ। 2024 का जो चुनाव होगा है ना, उन्होंने तो एक नाम ले लिया। मैं कह 2024 में तो अभी ऑलरेडी भाई आपके सांसद बीजेपी के ही, ये सब लोग बीजेपी के ही हैं या? बीजेपी के हमारा कहाँ सर, कुछ अदर भी अधिक वो तो रहे यहाँ, अधिकतर बीजेपी। हाँ, बीजेपी के अधिकतर। नहीं तो बीजेपी का तो हम बता रहे हैं बात। तो सुनो, अरे जब बीजेपी का टिकट आवा किसी का अच्छा तो उसे पहले से सारा कहाँ ला रहा। अरे मान लिया किसी का उसे कोसे का हुआ तो फेड़ी भी ला रहा है। हाँ, तो किसके पास जाएंगे फिर? कौन? अगर मान लीजिए बीजेपी का खराब नेता ऐसा कौन सा लग रहा है? एक पेटे 100 डाली तो कोई सी बैठ जाओ। मैं कह रहा बीजेपी का खराब नेता कौन सा है जिसको टिकट हुआ तो बीजेपी का नुकसान? तो कौन सा खराब होगा? अच्छा, हम तो अपने गा सका। अच्छा, अपना गा सकते? अपना गा सका हम तो। अपना वाला कौन है? जो लोगों का देखा है यार, यो गुप्ता हमारा, संजय गुप्ता, और कौन है? हाँ, तो लोकसभा में तो भाई निशंक जी है ना ऑलरेडी। तो ठीक है तो ठीक है। निशंक के साथ में नहीं आए आगे जनता, संजय गुप्ता के साथ में, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। वो जन जन से मिलते हैं, छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक मिल करके जाते हैं। और ऐसा व्यक्तित्व संजय गुप्ता का ही है यहाँ इस सर्किल में, जो अकेले पूरे सर्किल में घूमते हैं। तो फिर देखिए ना, संजय गुप्ता जी का जो दायरा है वो एक विधानसभा में रहा है। विधानसभा में ही अभी मौका मिला है ना, सांसद में मिलेगा तो सांसद में रहेंगे वो। मान लीजिए उनको नहीं मिलता है, अगर चलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ और नाम ले लेते हैं, निशंक जी का कैसा काम है? निशंक जी का होता है पहले बेगारा 2 बार रह चुके हैं। उनका जब इलेक्शन होता है उस टाइम उनका चेहरा दिखाई देता है इलेक्शन में, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। फिर लास्ट में दिखाई देता है कि वहाँ पे घोटाला में उनका नाम आ गया। घोटाले में तो कोई नाम नहीं आया, कहाँ पे नाम आया बताइए? अब ये तो मैं कह नहीं सकता, इतनी नॉलेज ही नहीं है मुझे, लेकिन घोटाला में नाम नहीं आ रहा, काम कराने चुनने का भी तो आदमी का कार्यक्रम। ना मैं संजय गुप्ता की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं अब कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप लोग कह रहे हैं कि भाई संजय गुप्ता, क्योंकि आप लक्सर की बात कर रहे हैं, आप लक्सर को छोड़ करके ये सोचिए कि आपको लोकसभा का प्रत्याशी चाहिए, तो लोकसभा का प्रत्याशी आपके लिए बेहतर कौन? लोकसभा का प्रत्याशी यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि बनने के बाद भी जनता की प्रॉब्लम जा करके पूछ, गाँव जाए, पूरे क्षेत्र में घूम। मतलब बनने के बाद में तो उनके दर्शन नहीं होते, बनने से पहले वहाँ पे रैली लग रहे हैं, वहाँ पे रैली निकाल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। ऐसा व्यक्ति तो चाहिए यहाँ की जनता को, जो जनता की आवाज़ को सुने, जनता की भावनाओं को समझे। कौन आप लोग के हिसाब से कौन ऐसा हो सकता? ऐसा हमारा संजय गुप्ता है, क्योंकि छोटी सीट पर वो MLA के पद पर यहाँ रहे हैं, क्योंकि छोटा सा बड़ा पद मिलता है, छोटे पद पर रह करके विधायक के पद पर रहे यहाँ पे। वो पूरी सर्किल में घूमते थे अकेले, और जन जन की आवाज़, चाहे कोई छोटा बच्चा हुआ या बड़ा बच्चा हुआ, गरीब हुआ चाहे कोई अमीर हुआ, इस चीज़ का कभी भेदभाव नहीं उन्होंने समझा। जो देखने को मिला वो अकेले बैठते थे सबकी, चाहे किसी के यहाँ 4 पाई पड़ी, चाहे नीचे बैठना पड़ा, उनका व्यक्तित्व दिखाई देता है ऐसा कि वो ऐसे व्यक्ति है। लेकिन अब आप ये सोचो, फिर भी हार गए ना? नहीं हार गए वो तो, अब आप ये सोचो, जब कोई व्यक्ति अच्छा हो
और कोई व्यक्ति विधानसभा में ही नहीं जीत पा रहा है तो लोकसभा कैसे जीतेगा? वो किसी राजनीति के तहत हार गए, वो किसी राजनीति के तहत। तो चुनाव का मतलब तो राजनीति है ना। तो अब क्या नहीं होने का ना ऐसा। अब हरीश रावत जी इतनी, हरीश रावत जी क्या कह रहे हैं आप? टक्कर लग कहाँ खुला, टक्कर लग गई लोगों को। हाँ, एक साल में दिख गया कौन कितने पानी में। देखिए मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, जो विधानसभा है, विधानसभा का पर्सपेक्टिव अलग है, विधानसभा का पर्सपेक्टिव। जानते हम तो जो जाना कर जा, लोकसभा आ जाओ चाहे विधानसभा जाओ, यो बने बनेगा बिको। अच्छा, स्वामी यतीश्वरानंद है, स्वामी यतीश्वरानंद है, वो बनेगा सांसद, भोला आदमी, भोला भोला भोला, हाँ भला आदमी। हाँ, ऐसे को कोई टिकट में सुन लो देखता नहीं, ऐसे को मेहरा बाकी खा पीछे पा पकड़ेगा। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से स्वामी जी भी चलेंगे? धाकड़ा आदमी। हाँ, और संजय गुप्ता भी चलेंगे? हाँ चलेंगे, वो भी चलेंगे। दोनों काम करवाने वाला ये आदमी, दोनों चलेंगे। एक और नाम बोल दूं, एक है मदन कौशिक जी, वो ना जी, ना नहीं जी, मदन कौशिक जी। मदन कौशिक जी हम तो देखे नहीं आज तक। मदन कौशिक जी को तो सब लोग जानते हैं भाई। नहीं, हमारे कास्ट का आदमी हो। हाँ, हमारे तो परिचित नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या जानकारी है? आप अच्छा, आपसे व्यक्तिगत तौर पे परिचित नहीं है? नहीं, वैसे भी नहीं परिचित, हमारे सर्किल में कभी आई नहीं है, जब भी शेर की में आई नहीं, कोई कार्य नहीं पड़ा है, तो हम उनसे परिचित नहीं, तो उनके बारे में हम क्या कह सके, उनसे हमारा कोई वो नहीं है। अरे फिर भी मदन कौशिक जी भी तो बड़े नेता हैं भाई, पूरे हरिद्वार के। अपनी सर्किल के सब नेता बड़े हैं। जो कुर्सी बैठ के बड़े बन गया, अब बड़ा वो है जो जनता सुनेगा, छोटे बड़े सुनेगा वो बड़ा। अंडी लंबी तो खजूर भी हो, लेकिन ठंडी हो। अरे लेकिन सुनो, मैं कह रहा हूँ कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वो भी कह रहे हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ, 2-4 नाम और बता देता हूँ आपको। त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं बीजेपी से, मदन कौशिक जी हैं, स्वामी यतीश्वरानंद हैं और साथ में निशंक जी हैं। इन चारों लोगों में से बेहतर कौन होगा? संजय गुप्ता। मैंने तो नाम लिया ही नहीं था इनका। नहीं, चारों का नाम हम ले रहे हैं ना, क्योंकि हमारा नाम छोड़ दिया आपने, हमारा तो नाम छोड़ दिया ना, इस सर्किल का नाम छोड़ दिया। जनता के बीच में जिसका नाम उभर रहा है, जो पौधा भी निकल के ही नहीं आया। दूसरे नंबर पे चलिए, पहले नंबर पे आपके हिसाब से हो गया संजय गुप्ता जी, दूसरे नंबर पे स्वामी जी। हाँ। वो इसलिए क्योंकि संजय गुप्ता जी के मित्र हैं स्वामी जी? ना ऐसा नहीं है, वो जनता की सुनते हैं, उनका कार्य बोलता है, हमारी सर्किल तो बाहर के उनका आदमी, कार्य बोलता है। 2 बार उनके पास चले गए, छोटा सा भी काम लेकर तो बेचारे सुना हुआ आदमी, वे सुनने वाले आदमी है, जबकि हम उनसे परिचित नहीं, हमारा उनसे भी परिचय नहीं आया कोई, लेकिन वो आदमी की सुनो, छोटे आदमी की जो उनके पास जाएगा तो उसे आश्वासन देंगे और सुनेंगे। ये आपने सुना है कि स्वामी जी सुनते हैं? उनके पास गया मैं एक बार, जबकि उनसे कोई बेचारा तो मेरा परिचय नहीं है। इस चीज को जनता बोलती है कि वो जो भी उनके पास में चले जाता है, सर्किल ये हो या सर्किल दूसरी हो, आम जनता का व्यक्ति अगर उनके पास में पहुंचता है तो उनकी प्रॉब्लम सोल्व होती है। स्वामी जी के अलावा और दूसरे नंबर पे आपके हिसाब से कौन है? इनके हिसाब से भाई स्वामी जी हो गए दूसरे नंबर पे तो हमारा विधायक संजय गुप्ता। पहले नंबर पे? पहले पे ही तो ये, दूसरे नंबर पे? दूसरे पे स्वामी जी, और तीसरे पे? तीसरे पे कोई नहीं आ। भाई तीसरे पे कोई नहीं है। ये बात हो रही है लोकसभा की। अब पीछे भी जरा बात कर लो यार, नहीं तो फिर नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि मेरे से तो किसी ने पूछा ही नहीं कुछ। है ना? तो ये बताइए, संजय गुप्ता का तो नाम नहीं लेंगे ना आप, किसी और का नाम ले लीजिए आप। मैं तो जानता नहीं, मैं राजनीति के बारे में किस घरेलू ना। ये आप नहीं जानते, अब आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। ये बताइए कि ये जो गांव है, क्षेत्र है, लक्सर विधानसभा है, इसके लिए किस तरीके का नेता रहना ज़्यादा सही है? मैं नेता तो संजय गुप्ता बढ़िया था, देखो इसमें फिर से बोल तो दिया आपने। वो नेता तो ठीक था ना, बढ़िया काम कराया, बेचारा घर घर आया। हाँ, नेता तो ठीक था। लेकिन लोकसभा जो है वो हरिद्वार लोकसभा में आपका क्षेत्र आता है, तो सांसद के हिसाब से जो निशंक जी हैं उनके काम से कितना संतुष्ट हैं आप? भाई निशंक को हम जानते नहीं, बेचारे को ना हमारी कभी कोई बात पड़ी उसके अलावा ना हम ले ना चिले, हमें क्या पता। उनके काम के बारे में सुनते होंगे ना आप? काम बात का नहीं मैं पता हमें। माँ सब बता देंगे, हमने चिवन्नी का काम नहीं करा, गोवर्धनपुर गोद ले रखा था, चिवन्नी नहीं लगाई उसमें। गोवर्धनपुर वाली बात ना हमें जाके पता जरूर करना पड़ेगा। वहाँ चिवन्नी नहीं लगाई, और एक बार कहा था, फिर उसके बाद में बनकर फिर दिखाई नहीं दिया उस क्षेत्र में भी। जो गांव गोद ले
रखा है, जब उसमें कुछ कार्य नहीं करा तो और दूसरे गांव के लोग क्या कहेंगे? मानोगे नहीं मानोगे? जिस गाँव तो भाई निशंक जी आपके लिए सोचना पड़ेगा फिर। तो बताइए लोग क्या कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आपने जिस गांव को गोद लिया उसको खुद फिर सहारा की जरूरत पड़ जा रही है। हाँ? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये बताइए, गोद ले लिया, उसी का कुछ किराया नहीं तो फिर और आगे क्या करेगा? भाई जब अपने पुत्र का नहीं हम कुछ कर सक रहे। तो कौन तो ये बताइए और कौन हो सकता है फिर, बढ़िया कौन हो सकता है लोकसभा के लिए? एक स्वामी जी, मदन कौशिक, और आप लोग चूंकि अब यहाँ पे हैं लक्सर विधानसभा में, तो विधायक का नाम ले लेता हूँ, संजय गुप्ता। भाई देखो हम क्या पता, हमने संजय गुप्ता को जाना बेचारे को, हम तो संजय गुप्ता को कहेंगे। सर्किल में वो आदमी ऐसा रहा, देखो गरीब अमीर वो आदमी ऐसा अगर जब यहाँ से गुजर रहा है ना गाँव से किसी से भी, और कोई से दिख रहा एक तो इकला रहा है, उसके पीछे काफिला नहीं रहता उस आदमी के पीछे कभी भी। छोटा बड़ा कोई भी आदमी जाकर मिल लो, तो कहीं रास्ते में भी रोक कर मिल लो, तो ऐसा नेता कहाँ मिल रहा है? देवतुल्य आदमी है। ये बताओ, बीजेपी के अलावा जैसे बसपा है और कांग्रेस है, उनका उनके अलावा नहीं हम तब पहले से भाजपा में जुड़े हैं। तो नहीं खुलेगा? हाँ जी, क्या लगता है? बीजेपी के अलावा जो बसपा कांग्रेस है उसका खाता भी नहीं खुलता है? हाँ जी नहीं। क्यों? वोट कौन दे रहा है जब काम ही नहीं कर रहे हैं? आया जब से विधायक बने हमारे गांव में एक भी बन नहीं आया। अच्छा बताइए, जो कौन हिंदू मुसलमान करवाता है? शहजाद खुलेआम हिंदू मुसलमान। हाँ, उसका कौन पूछ रहा है? यहाँ यहाँ कोई नहीं पूछने का उसका, तो धोखे तो लग गया ठप्पा यहाँ सी। हाँ, अन्य सारे बीजेपी के यहाँ तो, और सीधे मोदी के 2024 जिंदाबाद मोदी। अच्छा, ये वाली बात आप बता दो कि प्रधानमंत्री किसको बनाने का मन है आपका? मोदी 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 जी बना दो और अच्छा, योगी को बना दो और अच्छा, सर कट जाएंगे वो जवान रखा था। योगी बन जाए तो और अच्छा। हाँ, नहीं तो मोदी या मोदी की दो ही नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी में दिक्कत क्या है? राहुल गांधी क्या? हाँ मैं बताओ, तो अरे आप बताओ ना दिक्कत क्या है? हमें पता दिक्कत क्या है, कौन सा हमारा बढ़ता है या वो या तो क्या है या तो भाई क्या मोदी जी आए हुए? क्या मोदी जी आए हुए आपके पास? झूठे ना बोलो, सच्ची बताओ ना, सच्ची बताइए। बस हमारे मन लगता है नहीं, ना बोलने का पता, ना आने का पता, ना जाने का पता। हाँ, राहुल गांधी, भाई राहुल गांधी भी तो बड़े नेता हैं भाई। हमें तो बड़े नेता नहीं दिख रहा भाई, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता नहीं है। तुम बैठा कांग्रेस में जाकर बैठ जाओ, कौन सा बड़ा बन गया मैं, लोगों को बनाए तो बड़ा। हाँ, तो ये बताओ, जैसे भाई नरेंद्र मोदी का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, भाई राहुल गांधी हैं, ये कहा जा रहा था कि भाई कोई और भी बनेगा, तो राहुल गांधी कैसे हैं? राहुल गांधी भी फसाडी यहाँ से खत्म कतई, उसे तो बोलने का ही पता नहीं राहुल गांधी को, ना उसकी बाण को, ना माँ को। वो तो है भी इटली के, यहाँ क्या करेंगे भारत का? देखा आज लोग कभी 75 साल हो गए उनकी सरकार को, कुछ नहीं करा भारत का उन्होंने। और हिंदू मुसलमान करवाने में भी सब तक, मैं तो दो ही बात कहूँ जी। अरे देखो, अच्छा ये बहुत टू दी पॉइंट बात मिल गई कि भाई यही करवाते हैं लोग। तो मतलब प्रधानमंत्री, अच्छा योगी जी ने इन्होंने बोल दिया कि योगी बनेगा तो ज़्यादा अच्छा है मोदी से। योगी तो रोग ही कट्टेगा भारत के सारे। हाँ। सारे रोग कट्टेगा सारे। अच्छा हाँ, मतलब अगर मोदी देखो, मतलब मोदी से बेहतर योगी। हाँ, उसके बाद वो ही है। अच्छा हाँ, सबकी पुकार यही है, योगी 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 योगी। और देख का साथ ठोका ती का मद। हाँ, खुलेआम अहमद को योगी ने ठोका। हाँ, किसी ने भी ठोका हो, अगर निमटाई तो कहानी उसके राष्ट्र में ही वही बनेगा भाई। हाँ, क्या बोल रहे हैं? खिलाफ बिल्कुल एकदम निर्णय लेने वाला भाई। योगी जी जो हमारे हैं वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ है। हाँ, योगी और मोदी की जोड़ी है, 2024 है, वो मोदी है। अब इस जोड़ी का एक आपको कहानी बताते हैं, राजनीतिक कहानी, जो कहीं ना कहीं सुनने में भी आई थी, देखने को भी हल्की फुल्की मिली थी। माना ये जा रहा था कि जब योगी जी की छवि बहुत स्पीडली जा रही थी, अच्छी बन रही थी, तो भाजपा सरकार के बहुत से लोगों ने योगी की छवि को धूमिल करने के लिए या उसके पावर को, शक्तियों को कम करने के लिए भी कोशिश किया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि नरेंद्र मोदी जी को टेक ओवर करके तुरंत योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए। नहीं, उसमें ऐसा होता है, जैसे आपने राहुल जी की बात की थी कि राहुल जी में ऐसा क्या कमी दिखाई देती है। वो मैं बताना चाहता हूँ, राहुल जी आदमी बढ़िया है, हो सकता है। मैंने जो पूछा वही पूछूंगा। मैंने राहुल गांधी की बात ही, राहुल गांधी हाँ। उसके जो सैनिक है
वो आगे बढ़ने के लिए वो सैनिक यानी कि सेना अच्छी नहीं है। कभी ना कभी सेना में ऐसा हो जाता है कि अपने भी राजा को पीछे हटा करके खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो ठीक उसी प्रकार से इसमें बीजेपी में भी होता है। कभी कभी इसमें भी ऐसा हो सकता है कि जो सैनिकों भाला ले खड़े, कोई तीर कमान ले खड़े, कोई गदा ले खड़े, वो सोचते हैं कि हम योगी से आगे जाए। लेकिन यहाँ पे इंजन पावरफुल है। यहाँ पे इंजन पावरफुल होने के कारण जो डब्बे है वो पिछले, वो गदा और भाले वाले वो भी पीछे, इनका नाम चलेगा क्योंकि ये वीर है। ये समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं। योगी को तो जनता ला रही है, योगी आओगा वही 24 में नहीं आओगा तो 28 में होगा, 24 के बाद जब भी चुनाव होगा। योगी तो है जनता की चॉइस है। लेकिन बात यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो भाई मोदी जी, मैं बता रहा हूँ कि ये मोदी जी की जो टीम के लोग हैं, वो मोदी जी की टीम के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई योगी जी इतनी स्पीडली जा रहे हैं, इतनी स्पीडली आ रहे हैं मार्केट में, तो काम करेगा तो फिर उसका तो नाम होगा ही। लेकिन बाकी मोदी जी को तो दिक्कत हो गई ना इससे बाकी और बीजेपी के बड़े नेताओं को दिक्कत। उसकी तरज पर काम करो, योगी की जैसे योगी काम कर रहे हैं उसकी तरज पर काम करो, और भी उनका भी फिर नाम होगा। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे ही बीजेपी के लोग योगी जी की छवि को धूमिल कर देंगे, खराब कर देंगे, तो फिर योगी जी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? नहीं, धूमिल उसकी नहीं धूमिल होती, उसका तो काम बोल रहा है, उसे कैसे कर देंगे धूमिल? उसका तो काम बोल रहा है भाई। 24 में भी निखरेगा, उसके बाद भी निखरेगा योगी। एक सवाल ये है, अभी तक बीजेपी के नेताओं का हमने जिक्र किया, अब बात आती है कि बीजेपी का एक नेता मान लो कोई भी आ जाए। अब आपका पसंदीदा अगर मान लीजिए आप ले रहे हैं संजय गुप्ता जी का नाम, हम कहते हो संजय गुप्ता बीजेपी से आ जाते हैं, तो उमेश कुमार बीजेपी का कोई व्यक्ति आपका नेता, और वो तो बीजेपी और कांग्रेस का हरक सिंह रावत या हरीश रावत आ जाते हैं, तो तीनों में अच्छी पकड़ कौन बना लेगा? आप बताइए, तीनों में अच्छी पकड़ कौन बना लेगा? हमारा विधायक संजय गुप्ता। चलो संजय गुप्ता जी को थोड़ा सा और साइड करते हैं हम। बाकी जो दो लोग हैं भाई, उमेश कुमार नहीं लग रहे हैं कि उमेश कुमार सांसद बन जाएंगे? नहीं, हाँ जी बन जाएंगे। उन्होंने पकड़ अपनी बना रखी, गांव में घूम रहे मोटरसाइकिलों पर। हाँ, वो कौन सा विधायक घूम रहा है मोटरसाइकिल पर? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये लोग कि मना कर रहे हैं, बताओ। नहीं, कौन सा विधायक घूम रहा है मोटरसाइकिल पर? वो रुड़की से अकेला आ जा, उनने यहाँ दोसनी फाटक पर खड़े होकर जूस पिया, कौन सा विधायक पी लगा खड़ा होगा अकेला? काम भी तो करवा रहा है वो। क्या कह रहे हैं? गर्मी हो रही थी ना, गर्मी की वजह से पी लिया होगा, खड़ा होगा। हाँ, अन्य कौन उसमें आम आदमी कौन पी रहा खड़ा होगा? ऐसा इतना बड़ा बेचारा पद पे अपने घर जाकर पीवो बैठ कर आराम से, रास्ते में कौन? ये तो राजनीति। जिक्र जनता पीवो ना खड़े हो गर्मियों में, हम भी करी पीवेंगे, वो जनता के साथ है ना। देखो भाई, देखो युवा जो है, युवा उमेश कुमार के साथ है। जो है ना उसका जो उन्हें 50-100 कर 60 करते ब्याह करवाए ना, कुछ पहले करवाए 2-4, कुछ रुड़ के करवाए, उसका जो काम बोल रहा है, काम करा रहा है, और भी करा रहा है क्या? इतने सारा संसद पंसद बढ़ता है क्या बोल रहा है ना? यही तो आपने अब वही तो मैंने कहा कि उमेश कुमार जी बढ़िया काम कर रहे हैं ना। हाँ, बड़े क्षेत्र बढ़िया काम कर रहे हैं। कर रहे हैं वो, फिर मुसलमानों को दब वो करवा देगा, घिरवा का ताला लगवा देगा। उसका बढ़िया तो उमेश ही ठीक है या संजय गुप्ता ठीक है बस। हाँ, दो ही नेता ठीक है यहाँ। दो ही नेता ठीक है, या तो उमेश आना चाहिए या विधायक वो संजय गुप्ता आना चाहिए, और कोई नहीं ना। मतलब ये तय है, सभी उमेश भी आना चाहिए या संजय गुप्ता, दोनों में से कोई सा बनना चाहिए एक। अच्छा, आपकी सीट से भी? जी। देखिए भाई, अभी तक जो है कोई और नाम नहीं आ रहा था, एक नाम आ गया, अब उमेश जी और संजय गुप्ता जी। तो आज जो है ना, लगता है लोकसभा का चुनाव करा के निकलेंगे हम यहाँ से। बढ़िया बताओगे, बोल भाई। मैं कह रहा ये जो दो लोग हैं भाई, उमेश कुमार जी के देखिए भाई, बिल्कुल युवा चेहरे ने साफ साफ बता दिया, और साथ में एक अनुभवी चेहरा, दोनों लोगों ने बता दिया कि हाँ उमेश कुमार जी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इस आधार पर उमेश कुमार जी सांसद बनने वाले हैं? नहीं, हमारी जो सर्किल है, अदर भी सर्किल है, देखो स्टार्टिंग में कोई भी कार्य हो जोर शोर से दिखाई देता है, लेकिन फिर जब धीरे 5 साल की योजना निकालनी होती है तो उस टाइम तक धीरे काम ठप हो जाते हैं। तो इस पोजीशन को अगर देखें तो संजय गुप्ता का जो कार्यकाल रहा बहुत बढ़िया रहा, और ये जो इनका व्यक्तित्व ये बहुत अच्छा है, और ये विधानसभा के योग्य है व्यक्ति। विधानसभा में तो लोकसभा की बात कर रहा हूँ। हाँ, लोकसभा के योग्य है। लोकसभा में तो भाई उमेश कुमार भी तो कर रहे हैं। हाँ, तो वो कर रहे हैं, लेकिन उनका सुनो, उनका जो कार्य है ना वो स्टार्टिंग में दिखाई दिया है,
उनका कार्य स्टार्टिंग में दिखाई दिया, स्टार्टिंग में उनका कार्य दिखाई दिया। अब जैसा शादी करवाना अच्छी बात है, एक सामाजिक कार्य है और करानी भी चाहिए, लेकिन कार्य तो इसके अलावा भी और सर्किल में बहुत होते हैं। भाई कुछ बोल रहे थे अंत में ना, एक भाई से लेकर के नोट लेकर के ख़त्म करते हैं हम। आ जाओ भाई, जरा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, है ना, ये थोड़ा दूर से ले लेना ताकि दिखाई दे। तो आप यहाँ क्या बोल रहे थे कि उमेश को जूस पीने को लेकर कुछ बोल रहे थे। उमेश कुमार जी जूस पीते हैं, कुछ बोला? जूस पीना तो अच्छी बात है जी। हाँ तो जूस जो पी रहे थे वो हम मतलब आप ये बताओ कि जो चुनाव हो रहा है अभी 24 का जो चुनाव होगा, इसमें कौन किसका चांस है कि बहुत ज़्यादा कि हाँ ये जीत जाएंगे या ये जीत जाएंगे? देखो, जो हम तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी में जो अच्छा चेहरा निकल गया होगा उसे वोट देंगे। और उमेश कुमार जी के काम को लेकर? नहीं, पहले तो बीजेपी है जी हमारी। पहले बीजेपी? हाँ। तो बीजेपी में अच्छा चेहरा जो आएगा, अच्छा चेहरा कौन हो सकता है? अच्छे चेहरे में आपके ये जो स्वामी जी है। स्वामी जी अच्छे? हाँ, और संजय गुप्ता जी। अच्छा, ये स्वामी जी और संजय गुप्ता है। और अगर इनका टिकट नहीं होता है, निशंक जी तीसरी बार फिर टिकट लेके आ जाते हैं, फिर सोचना पड़ेगा जी। फिर सोचना पड़ेगा। सोचना कि आप बीजेपी के आदमी हो, जिसका कार्य बोल रहा है, फिर आप बीजेपी के आदमी हो। हाँ। तो फिर बीजेपी के आदमी हो, निशंक जी को दोबारा हो जा रहा है, तो दिक्कत क्या है? बीजेपी दे दो। फिर भैंस पानी में चली जाएगी जोड़ में सारी, फिर निशंक आएगा तो यहाँ पहले की डाल। हाँ, अभी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये बताओ, मतलब ये सोचने वाली बात है कि जब बीजेपी के आप वोटर हो और निशंक जी आ रहे हैं, तो दिक्कत क्या है फिर? निशंक जी से जो होता लोग इस बार नाखुश है जी। खुश किससे हैं? जो कार्य खुश बताया तो आपको। अगर उमेश से, उमेश अगर अच्छा, प्रणव सिंह चैंपियन, मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको। बीजेपी से अगर स्वामी जी का टिकट हो रहा है तो स्वामी जी को बहुत भारी मतों से विजय मिलेगी। और संजय गुप्ता जी है, वो भी अच्छे नेता हैं। इन दोनों लोगों को अगर नहीं होता है तब कहाँ जाएंगे? जो कार्य अच्छा करेगा उसके पीछे हो लगे। और वो अच्छा कार्य कौन कर रहा है? अच्छा कार्य तो सभी जो नेता है, उमेश जी भी कार्य अच्छा कर रहे हैं। भाई मतलब दूसरे नंबर पर इस गांव में जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, पहले नंबर पर तो बीजेपी है। बीजेपी अगर चेहरा बदल देती है तब तो ठीक है, अगर बीजेपी चेहरा नहीं बदल रही है तो दिक्कत है ना? बीजेपी को देखो अब की बार चेहरा बदल देना चाहिए, नहीं तो बीजेपी को अब की बार दिक्कत होगी यहाँ सीट पर। और अगर चेहरा बदल देती है बीजेपी तो बीजेपी जीते, फिर बीजेपी को हरा रहा है, फिर बीजेपी के साथ है सब लोग। और अगर बीजेपी चेहरा नहीं बदलती है तो कौन जीतेगा? भाई फिर देखो कुछ ही नहीं कहा जा सकता, फिर अब की बार लोग निशंक जी नाराज हैं। कुल मिलाकर बात या देखो, भाई ने बोला भाई उमेश जी जीतेंगे पक्का। नहीं, अगर जो नई चेहरा बदलती फिर तो लोगों की मजबूरी हो जाएगी। जाओगा तो जीतेगा वो। हाँ, उमेश जीतेगा फिर। हाँ, बोल वाला बढ़िया उसका काम कर रहा है उमेश। हाँ, लक्ष्मी अभी कुछ नहीं कहा जाता, बस 2024 बहुत दूर है अपने। कहाँ दूर है? एक ही साल तो बचा। मेरी तो दमदार बात है, तितर के मुँह लक्ष्मी, मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ, बस सीधी बात है। अब इनसे पूछो जी। ना मन की बात कहना, जो लोग कह रहे हैं वो नहीं सुनना। लेकिन भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी निशंक जी को टिकट देती है तो हो सकता है कि लोग उमेश कुमार जी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इस गांव की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल, बसेड़ी खादर गांव है, बसेड़ा खादर गांव है। और इस गांव में ठीक है जी, तो मैं कह रहा हूं यहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि अगर निशंक जी को टिकट होता है तो उमेश जी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर निशंक जी को टिकट नहीं होता है, किसी और को बीजेपी दे देती है टिकट, तो बीजेपी को कोई नहीं पीछे हटा रहा है, सर्वोपरि पार्टी है, सबसे आगे आएगी। भैया ये कंक्लूज़न है जो निकल करके आया। इस कंक्लूज़न को लेकर के जो कुछ भी कहिए, लेकिन जब किसान या कोई काम करने वाला व्यक्ति फावड़ा लेके निकलता है तो वही सच्ची राजनीति बताएगा कि किसानों के लिए जो है कौन पार्टी अच्छा काम कर रही है। अपने अपने टाइम पर सब न करा, जो पीछे नेता थे वो भी बहुत बढ़िया रहे। आज नवे चेहरे हैं तो हम अच्छे लग रहे हैं, कल ये पुराने हो जाएंगे तो ये भी खराब हो जाएंगे। आज के टाइम में उमेश जो कर सके वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जल्दी आया, जल्दी काम थाम लिया, बहुत फुर्ती से काम कर रहा है और किसी की बुराई भलाई कुछ नहीं है, उसे हम चाहे कुछ भी कहते रहे। ठीक है जी, मेहनत कर रहा, बढ़िया मेहनत कर रहा है। हाँ, और किसी की कोई बुराई ना ले रहा, ना किसी को कुछ दे रहा है, बेचारा अपने कार्य में लग रहा है, रात दिन कर रहा है, पब्लिक की सेवा कर रहा है। तो मतलब सांसद बनाएंगे आप? बिल्कुल 100 के 100%। हमारी तो दिलाई इच्छा है उसके लिए। बीजेपी को नहीं बनाएंगे? इनका तो देखना ही सा। अच्छा, हाँ जी,
इस बार देखेंगे सांसद बना के किसी उमेश कुमार जी को। उमेश कुमार जी को। और प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे आप? प्रधानमंत्री का तो नंबर सबको पता, हम पूछने से क्या रहा। आप बता दो ना किसको बनाओगे आप? आ रहा बिना पूछे आ रहा। कौन कौन? योगी जी। योगी जी प्रधानमंत्री नहीं, वो तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। अरे अब कता होगा? अब की कहा, अब की बार तो भाई प्रधानमंत्री पद के लिए तो मोदी रहेंगे। प्रधानमंत्री पद के लिए बनेगा कौन पता नहीं है। कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए? आप तो भविष्यवाणी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ टाइम के लिए कौन रहेगा? कुछ टाइम के लिए तो हो गए मोदी, योगी जी। अच्छा। अब आप एक बात बताओ, अभी राजनीतिक समीकरण थोड़ा सा हम बात कर ले रहे हैं। बच्चों बहुत सही बात कही आपने कि भाई आप सांसद बनाएंगे, कोई बात नहीं, सांसद आप बनाएंगे उमेश जी को, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं बीजेपी के नेता मोदी या योगी को? कोई सा भी बना। अब जब सांसद आप किसी और पार्टी को बना देंगे, किसी और पार्टी के नेता को बना देंगे, तो मोदी योगी कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे आपके? इकरी बन जाए ये भी तो यही पता नहीं आना कौन ना, लेकिन वो तो अपने दिल की बात है यार। वही तो दिल की बात, मतलब देखिए बहुत क्लियर है। मतलब जैसे उमेश जी हो सके बेचारा 1% यहाँ से मामला एक डिसमिस हो जाए, लेकिन हमारी तो इच्छा हम उसी बनाऊँ अगर आओ तो। मतलब ये तय है कि सांसद के रूप में उमेश कुमार जी बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आज भी जो इस गांव की बात कर रहा हूं मैं खास तौर पर, लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। ये पूरी तरीके से चीज़ें हैं। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम चर्चा जरूर करते रहेंगे, अन्य गाँवों में भी जाएंगे, अन्य क्षेत्रों में भी जाएंगे, वहाँ पर लोग क्या कुछ कहते हैं। एक शब्द, हमारे कार्यक्रम का नाम है जय हो जनता। मैं चाहूँगा कि सब लोग अपने अपने थ्रू जो है एक बार जय हो जनता ज़रूर बोल दीजिए, क्योंकि कार्यक्रम है और कार्यक्रम का नाम जो है सब लोग सुनेंगे, क्योंकि सब लोग जो है जनता क्या करते हैं, नेताओं की जय जयकार हो जाती है। मैं कह रहा हूँ जय हो जनता बोलना। जय हो जनता की। जय हो जनता। जय हो जनता, भारत माता की जय। तो दोस्तों ये इस वीडियो को ज़रूर देखिए। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं इस पूरी बातों को सुन करके, चौपालों को सुन करके, और चौपालों पे राजनीति चलती है, चौपालों से राजनीति शुरू होती है, चौपालों पे ही ख़त्म होती है। जो चौपाल एक बार डिसाइड कर लेता है वही तय हो जाता है, और जनता जो डिसाइड कर लेती है वो सब कुछ सामने हो जाता है। तभी मैं कहता हूँ जय हो जनता हम सबके नाम। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।